हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि क्षार धातु कठिनता से क्यों अपचयित होते हैं। तो आपको बताना है कि क्षार धातुएं कठिनता से अपचयित क्यों होते हैं। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन-कौन से कारण हैं जिसकी वजह से क्षार धातु बड़ी कठिनता से अपचयित होते हैं। तो आपको ये बताना है कि क्षार धातुएं कठिनता से अपचयित क्यों होती हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे क्षार धातुएं क्या होती हैं। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि जो आपके पहला वर्ग होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम और फ्रांसियम, इन सभी को मिलाकर के कहा जाता है क्षार धातुएं। क्षार धातु क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके जो जलीय विलयन में जो जो इनके हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1 और उससे पहले क्या होता है, कोई भी क्या होती है अक्रिय गैस का विन्यास होता है। यानी कि कोई भी अक्रिय गैस जैसे कि मान लीजिए आप ज़ीनॉन या फिर रेडॉन, ऑर्गन, हीलियम कुछ भी, ये इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है आपके NS1। तो जैसे ही क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में क्या हो जाता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाता है। इनको स्थायी अक्रिय गैस वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाता है और इनका अष्टक क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने से क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं और इलेक्ट्रॉन त्यागने को कहा जाता है आपके ऑक्सीकरण। तो क्या हो जाएगा, ये तुरंत ही अपना ऑक्सीकरण करना चाहते हैं। तो ये क्या करना चाहते हैं, अपना ऑक्सीकरण। लेकिन हमसे प्रश्न में क्या क्या पूछा गया है कि ये धातु कठिनता से अपचयित क्यों होते हैं। क्योंकि इनका जो ऑक्सीकरण है वो बड़ी आसानी से हो जाता है। तो अपचयित होने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण जो आपके क्षार धातु हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ज्यादा होता है अपने इलेक्ट्रॉनिक अक्रिय स्थायी अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने से। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागना चाह रहे हैं और आप क्या करना चाह रहे हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जोड़ना चाह रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो मूलतः इलेक्ट्रॉन क्या होती है, त्यागने की होती है, ना कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। तो हम इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि क्षार धातुओं की प्रवृत्ति मुख्यतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की नहीं होती है। उनकी मुख्यतः प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। अतः वे अपना ऑक्सीकरण करना पसंद करते हैं, अपना अपचयन करना पसंद नहीं करते। इसी वजह से क्षार धातुएं बड़ी कठिनता से अपचयित होती हैं। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।